हम न्यूज़ देखने वाले हैं, स्पेशली आपका दैनिक जागरण का होगा। और आज डेट जो है वो 27 अगस्त 2023 का है। ठीक है, और ये आज जो है आपका दैनिक जागरण दिल्ली एडिशन है। ठीक है ना, दैनिक जागरण हो गया और दिल्ली एडिशन। कुछ जो है इकोनॉमिक्स में आपका जो है आपको बिजनेस में आपका देखने को मिलेगा, कुछ आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, कुछ जो आपके पॉइंट होते हैं ना न्यूज़ वाले, तो कुछ मेंस आंसर राइटिंग में आपको लिखने में आपको कि क्या क्या आपकी सरकार की योजनाएं हैं जिससे आपका आम जनता जो है प्रभावित हो रही है या किस तरह से उनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन से आपका जो है वो जनधन खाता से ये आपका जो बीमा योजनाओं से जोड़े जाएंगे। उसी तरह से आपका जो ये मेंस आंसर राइटिंग में आपका काम आएगा। तो याद रखिएगा कि मेंस के लिए भी आपको साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपकी मर्जी, आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से चलते हो, नहीं तो आप अपने भी तरीके को आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताने का कोशिश किया गया है राइटर के द्वारा कि आपका जो है पिछले 8 सालों में जनधन योजना के 8 साल हो चुके, याद रखिएगा। जनधन योजना के तहत जो बैंक खातों की संख्या 15 करोड़ से बढ़कर के 50 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से 9 साल पहले यानी 28 अगस्त 2014 को जो है पीएम ने हमारे जनधन योजना यानी PMJDY की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के आपका वित्तीय सेवा विभाग DFS के आपके सचिव विवेक जोशी ने बताया कि पिछले 8 सालों में आपका जनधन खाते की संख्या में जो है 3.34 गुना जो है वो गुना, तो जमा राशि में आपका 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जनधन खाते की संख्या में आपका 3.34 गुना हो गई है और आपका जो है वो आपका जमा राशि आपका 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, खाता आपका कितना हो गया, तो 3.34 गुना, और उसी तरह से आपका जमा राशि में आपका 13 गुना जो है बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवेक जोशी ने बताया कि आपके जो है वक्ता हैं 31 मार्च 2015 तक अगर बात करें जनधन खाता के तहत 14.72 आपका करोड़ खाते खोले गए थे। ठीक है, 2015 तक। और ये जो है इस जिनकी संख्या इस साल 16 अगस्त तक आपको 50.9 करोड़ हो चुकी है। तब इन खातों में सिर्फ आपको 15,670 करोड़ रुपए जमा थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 16 अगस्त में आपको मतलब हमेशा जो है कुछ आंकड़े आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार अभी इन सभी खाता धारकों को जो है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY बोलते हैं, PMJJBY जो बोलते हैं, तो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और आपका जो है प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना PMSBY जैसे आपका माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ने की आपकी कोशिश कर रही है। ठीक है, इस काल के जो है आपके के लिए जो है बैंकों की तरफ से समय समय पर अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि गांव स्तर पे जो है आपका इन खाता धारकों को जो है इसकी पूरी जानकारी भी दी जा रही है। ठीक है, उन्होंने बताया कि अब तक जो है वो PMJJBY के तहत जो 17.63 करोड़, जबकि आपका PMSBY के से आपका क्या है, तो 38 जो है 45 आपका जो है वो करोड़ आपका खाता धारक जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमने ये आपको कवर किया है। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको जानना चाहिए कि किस तरह से है। देखिए, डिजिटल भुगतान के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। देखिए, जनधन खाता धारकों को डिजिटल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि पेपरलेस सारा वर्क किया जाएगा। इस काम के लिए उन्हें रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं जनधन खाता धारकों को, और 16 अगस्त तक आपका कुल जो है वो आपका 50.9 करोड़ खाता धारकों में आपका 33.98 आपका करोड़ खाता धारकों की रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जनधन खाता धारक जो है वो जनधन खाता जीरो बैलेंस खाता है, जिसका मतलब यह है कि खाते में न्यूनतम राशि रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका जीरो बैलेंस पे ये खुलता है।
उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा योजना को लेकर के बैठक कल। तो देखिए यहाँ पे जो है 27 अगस्त है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा योजना के तहत राज्य सरकारों के साथ जो है बैंक के शीर्ष अधिकारी जो है बैठक करेंगे। सितंबर से आपका शुरू होने वाले इस योजना के आपका सितंबर से आपका चलेगा में कोई दिक्कत नहीं हो। और वित्तीय सेवा विभाग DFS के मुताबिक अगर बात करें तो 2023-24 के आगामी 7 महीने में इस योजना को 3 लाख पारिवारिक पेशेवरों को 1-1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। ठीक है, यानी 3 लाख आपका जो है वो दिया जाएगा 7 महीने में। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका सरकार सब्सिडी के तहत इस लोन पर से 5 आपका प्रतिशत का ब्याज होगा। ठीक है, 1 लाख पे कितना होगा, तो 5% का जो है वो ब्याज होगा। सरकार की तरफ से इस लोन की गारंटी भी ली जाएगी। और MSME आपका मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और DFS मिलकर के इस योजना को जो है अमल में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि PM जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इस स्कीम की क्या की थी, घोषणा की थी। और आपका ग्रामीण और शहरी जो है आपका स्तर पे आपका बुने गए आपके छात्रों को मतलब आपका चुने गए पात्रों को जो ट्रेनिंग और टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये की वाउचर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दिया जाएगा आपकी जिसे आप खरीद सकिए। उसके अलावा जो है न्यूनतम बैलेंस पे जुर्माने को लेकर के वित्त मंत्रालय RBI से बात करेगा। देखिए, बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पे आपका अब भी कई बैंक खाता धारक जो है जुर्माना वसूल रहे हैं। ठीक है, अगर जीरो बैलेंस हो जाता है। वित्तीय सेवा विभाग जो है DFS के मुताबिक जो है वो इस बारे में RBI से बातचीत की जाएगी। पिछले 5 साल में आपका न्यूनतम बैलेंस कम होने पे बैंकों ने जो है खाता धारकों से 18,000 करीब करोड़ रुपए की वसूली की है। ठीक है, DFS सूत्र के मुताबिक RBI की इजाज़त से जो है बैंक खाता में आपका न्यूनतम निर्धारित राशि नहीं होने पर कुछ शुल्क लेते हैं। ठीक है, हालांकि SBI जैसे बैंक ने इस पर शुल्क को लेना बंद कर दिया है। DFS के मुताबिक अगर बात करें तो बेसिक आपका जो है सेविंग बैंक डिपॉजिट जिसको हम लोग BSBD कहते हैं अकाउंट। ठीक है, तो BSBD अकाउंट के तहत न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत आपका नहीं होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में क्या होता है कि आपका न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। और आपका देश भर में इसे 70 करोड़ खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपके 70 करोड़ खाते हैं। देखिए, इस आपको सेक्शन को पढ़ाने का मतलब एक ही बात है कि किस तरह से जनधन खाते को जो है वो आपका जीवन ज्योति योजना से जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा आपका जो है किसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 से तो जोड़ा जा रहा ही है। उसके अलावा जो है इस आर्टिकल में हमने देखा कि आपका सितंबर में जो है वो बैंक विश्वकर्मा योजना के तहत जो है वो आपका जो है क्या करेगी कि 1-1 लाख रुपए देगी। ठीक है, 7 महीने में दिया जाएगा। और ये योजना जो है विश्वकर्मा योजना जो है सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस सेक्शन में दी है। देखा हमने भी डिजिटल भुगतान के लिए भी हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं लोग। ठीक है, उसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो यहाँ पे जाना चाहिए आपको कि आपका जो है 2.03 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जमा खाते में जनधन दर्शक ऐप भी जारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनधन खाता धारकों को विभिन्न प्रकार की सूचना मुहैया कराने के लिए जो है जनधन दर्शक ऐप भी आपके जारी किया गया है। इस ऐप के जरिए जो है खाता धारकों को पास के ATM से लेकर के बैंकों की शाखा के पास साथ जो है पोस्ट ऑफिस के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बैंक को यह पता लग सकेगा कि किन किन जगहों पे अब तक खाते नहीं खोले गए। ठीक है, जनधन खाता जो है वो आपका इससे जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका जो है देखिए इस आर्टिकल में हमने यही देखने का कोशिश किया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल को। ठीक है ना, देखिए इस आर्टिकल में जो है नए भारत की आपकी नई कहानी से रिलेटेड हम संजय गुप्ता के आर्टिकल को यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल में जो है राइटर वो बताना चाहते हैं कि आपका करोड़ों भारतीयों की प्रार्थना और इसरो के वैज्ञानिकों की मेधा और उनके अथक प्रयासों से आपका चंद्रयान 3 जो है अंततः क्या हुआ कि चंद्रमा पर पहुंच ही गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान ने भारत के लोगों को जो है सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और पूरे देश में एक आपका दुखद अनुभूति की लहर
जो एवं ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी है। इस महाअभियान की बात करें, सफल होने से आपका जो है भारतवासियों के अंदर यह एक आत्मविश्वास जागा कि अब हम किसी भी जटिल से जटिल आपके कार्य की पूर्ण कर सकते हैं और विश्व में जो है ऐसी कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसरो एक अरसे से सफलता की गाथा लिख रहा है। उसने अपने को जो है वो विश्व भर में आपको प्रतिष्ठित कर लिया है और सैटेलाइट भेजने में इसरो ने अपनी ही जो महारत हासिल की है वह तो अपनी जगह है ही, लेकिन चांद की आपके दक्षिणी ध्रुव पे आपका लैंडर जो है विक्रम की सपाट जो है सॉफ्ट क्या है कि आपका विक्रम जो है वो लैंडर है, तो ये क्या हो कि दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करा करके इसने क्या किया, उसने आपका विश्व के सभी उन्नत देशों को कहीं पीछे छोड़ दिया। भारत की बात की जा रही है। भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका था। ठीक है, भारत में पहले भी पोटेंशियल था लेकिन उस तरह का संसाधन नहीं था। आपको जो साइंस एंड टेक में भारत सरकार उतना नहीं खर्च करते जितना अन्य देश करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, यही कारण है कि विश्व समुदाय अब जो है भारत को और अधिक आपका तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रही है। इसरो ने अपने चंद्रयान-3 के अभियान को न केवल बहुत कम कीमत में आपका 615 करोड़ तो लगा है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे ये क्या कम है, लेकिन दूसरे देशों से कम है, बहुत कम है। ठीक है, न केवल आपका जो है वो बहुत कम कीमत पे पूरा किया बल्कि एक तरह से अपने बलबूते ही किया है। इसी कारण जो है दुनिया इसरो के साथ जो है वो भारत का गुणगान कर रही है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री पीएम जो मोदी जी ने आपको चंद्रयान-3 अभियान के सफल होने पे बधाई देते हुए सही कहा कि यह विकसित भारत की शंखनाद है, मतलब ये शुरुआत है, अभी तो अंजाम बाकी है। ठीक है, ये तो अभी आगाज़ है, अभी अंजाम बाकी है। ठीक है ना, नए भारत का जय घोष है और नए भारत का जय घोष और आपका इसरो की यह सफलता 140 करोड़ देशवासियों की उत्साह और उमंग प्रदान करने वाली है। ठीक है, उसके अलावा पीएम ने यह भी ठीक ही कहा कि भारत की यह उड़ान जो है चंद्रयान से भी आगे जाएगी और जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए जो इसरो आदित्य L1 आपका जो है मिशन भी क्या करेगा, लॉन्च करेगा। इसके बाद जो है सौरमंडल को परखने के लिए दूसरे अभियान भी आपका शुरू किए जाएंगे। वास्तव में उस क्षण ने आपका भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नए आपका जो है चेतना का संचार किया है। जिस क्षण आपका जो है चंद्रमा का लैंडर चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा की सतह पे उतरा, उसी समय आपका पीएम ने यह बात कहकर अच्छे से रेखांकित किया था कि जब हम अपने आँखों से जो है अपने सामने इतिहास बनते देखते हो तो जीवन धन्य हो जाता है और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जीवन में चिरंजीवी चेतना बन जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि चंद्रयान-3 जो है अभियान के तहत जो है आपका भारतीय विज्ञानियों में से जो नई ऊर्जा का संचार हुआ, उससे अन्य अनेक लोगों और विशेष आपका रूप से तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियरों को भी आपको प्रेरणा देनी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती और भारत के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जो आपका निम्न स्तरीय इंजीनियरिंग के कारण जो समस्या पैदा कर रही है। इन समस्याओं से आपका पार पाने की आवश्यकता है और बातें चाहे आधारभूत ढांचे के निर्माण की हो या फिर आपका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले आपके विकास के कार्यों की हो, हर जगह जो है सुधार जरूरी है। इसरो ने जो है चंद्रयान-3 अभियान को सफल बनाने के लिए जिस दक्षता का परिचय दिया है वह पूरी दुनिया के लिए आपका एक मिसाल है। इस अभियान की आपकी बारीकियों में जो है जाकर उसे सफल बनाने का जैसा काम किया गया है वैसा अन्य क्षेत्रों में भी इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार निर्माण कार्य की गुणवत्ता या फिर उनकी डिजाइन दोयम दर्जे की रहती है। चंद्रयान-3 की सफलता के पीछे जो चंद्रयान-2 की आपके असफलता के लिए लिए गए आपका जो है सबक थी। ठीक है, बिल्कुल, ये अगर चंद्रयान-2 नहीं जाता तो चंद्रयान-3 सफल नहीं होता। 2019 में आपका जब चंद्रयान-2 अपना अभियान पूरा नहीं कर सका तो आपका 2019 में तब क्या हुआ कि देशवासियों को निराशा हुई और कुछ लोगों देशों के लोगों ने इसरो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यहाँ तक कहा कि भारत एक आपका गरीब देश है और जो है वो पहले अपने बुनियादी समस्या को दूर करना चाहिए। यह भी आपका कहा गया था कि
आखिर भारत चाँद पर जाने का सपना क्यों देख रहा है, ठीक है। इसरो ने इस सभी आलोचना के मुँह बंद कर दिए। इन आलोचकों को इस पर आपका ध्यान देना चाहिए कि भारत एक और जहाँ गरीबी से पार पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं आपका विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे कदम तेज़ी से बढ़ा रहा है। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकता है। और मोदी सरकार ने वर्तमान कालखंड को जो है वो अमृत काल नाम दिया है, और ये और संकल्प लिया है कि 2047 तक जो है भारत को विकसित देश बनाना है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इस एडिटोरियल के सेक्शन में कि आपका कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि आखिर चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचकर भारत ने क्या पाया। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाले समय में चांद को लेकर की जाने वाली खोज मानवता की भलाई में सहायक होगी। चांद में ऐसे अनेक खनिज और रसायन हैं जो आपका जिनका दोहन करके जो है समृद्धि की ओर जो है डंका की ओर बढ़ा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि चांद को लेकर के किए जाने वाले शोध यह बताने में भी आपका सहायक होंगे कि सौरमंडल कैसे जो है वो बना और आपका विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त इसका भी आकलन हो सकता है और वहाँ किसानों को बसाया जा सकता है या नहीं। यही कारण रहा है कि पीएम ने आपका जो है वो चंद्रयान की आपका सफलता की समझ से मानवता को कामयाबी जो है करार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि आपको बढ़ सकता है चांद को लेकर के किए जाने वाले शोध बताते हैं कि सहायक होंगे कि सौरमंडल कैसे बना, और इसके अतिरिक्त ये भी आकलन हो सकता है कि वहाँ इंसानों को बसाया जा सकता है नहीं, ठीक है। ये हमने चीज़ों को दोबारा आपको रिपीट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस समय जो है वो आपका जहाँ इसरो की सफलता का डंका बज रहा है, वहीं आपका देश के रक्षा उद्योग के साथ आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो फार्मा क्षेत्र भी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, ठीक है। आपका अब कोशिश यह होनी चाहिए कि भारत के सभी शोध अनुसंधान और का निर्माण संस्थान अपने कार्यों में वैसी ही आपकी उत्कृष्टता हासिल करे जैसी इसरो ने आपके अंतरिक्ष विज्ञान से में आपका प्राप्त कर ली है, ठीक है। चूँकि कोई भी देश जो है अपने संस्थानों के माध्यम से ही आपका विकसित बनने के साथ ही समृद्धि हासिल कर सकता है। इसलिए सरकार की जो विभिन्न संस्थाओं को उत्कृष्ट शोध और अनुसंधान के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए और उन्हें पर्याप्त संसाधन उसके अलावा उपलब्ध बनाने चाहिए, ठीक है। यह ठीक है कि मोदी सरकार इस दिशा में सक्रिय है, लेकिन जो देश के विभिन्न संस्थानों को विश्वस्तरीय तभी बनाया जा सकता है जब उन्हें जो धन के अभाव का सामना न करना पड़े। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अभी एक लंबा सफ़र तय करना है। इस सफ़र को तभी आसान बना करने भारत के जो है नई कहानी लिखी जा सकती है जब जब जो हर क्षेत्र सफलता की वैसी ही गाथा लिखेगा जैसी इसरो ने लिखी, और देश के साथ दुनिया को भी जो है चमत्कृत किया, यानी मतलब चमत्कार से भर दिया, ठीक है। जिस तरह से हमने इस एडिटोरियल को देखा है, तो आपका जो है ये देखिए इसमें आपको क्या पता चला होगा कि सबसे पहले तो आपका चांद पे जाना क्यों इम्पोर्टेंट था इंडिया का। चंद्रयान 2 जब फेल हुआ तो देशों ने क्या कहा, उसके अलावा जो फंड दिए जाते हैं भारत के द्वारा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, किस तरह से वैज्ञानिकों ने अपना जो है वो दिन रात एक करके मेहनत करके जो है चांद पर आपका वो भी साउथ पोल पे पहुंचा। अगर मिनरल्स मिलेगा तो भारत का जो है डेवलपमेंट होगा। उसी के अलावा क्या क्या कमियां हैं जो आपको विज्ञान के क्षेत्र में इसरो को आपको फेस करना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में हमने संजय गुप्ता के द्वारा यही देखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस एडिटोरियल में हम लोग देखेंगे खतरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। आपको जानना चाहिए कि क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण एक अनोखी कुदरती प्रक्रिया है जिसके जरिए जो है पौधे सूरज की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड पानी को भेजने में आपका पानी को भोजन में बदलते हैं। अब विज्ञानियों ने चेताया है कि आपका दुनिया में आपका तापमान बढ़ने के कारण उष्णकटिबंधीय देशों में आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विफल हो सकती है।
अक्सर कहा जाता है कि जंगल आपका पृथ्वी के फेफड़े हैं। लंबे पेड़ सूरज की रोशनी पाने के लिए आसमान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने जड़ों से पानी और पत्तियों से आपका कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। किसी भी आपका रासायनिक प्रक्रिया की तरह यह आपका आदान प्रदान अनुकूल आपका तापमान सीमा के भीतर सबसे अच्छा काम करता है। इस सीमा के बाहर जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया छीन भिन्न हो सकती है। कैलिफोर्निया में चैपमैन आपका विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से आपको पता चला है कि दुनिया में ऐसे स्थान है जहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय वन की पत्तियाँ अपने अनुकूल अनुकूल तापमान जो है वो तापमान सीमा को पार कर रही है। उसके अलावा जो है आपका उष्णकटिबंधीय पेड़ औसतन आपका 46.7 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन दुनिया समान रूप से जो है गर्म नहीं होती और ना ही आपका जंगल की छतरियाँ समान रूप से गर्म होती है। गर्म की आपके सहनशीलता आपका प्रजातियों और आबादियों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं और संभवतः एक ही आपका पेड़ की पत्तियों के भीतर सहनशीलता एक जैसी नहीं होती। जैसे देखिए, इंसान की भी आपका सहनशीलता एक जैसी नहीं होती। सारे इंसानों का एक समान होता है, नहीं होता। उसी तरह से पतियों में भी सेम देखे जाते हैं। क्या कुछ आपकी पतियाँ ऐसे तापमान के करीब पहुंच गई हैं जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत गर्म है? यह आपका समझने के लिए उत्तरी एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा के डेकोरेट से सेंसर से डाटा निकाला। यह उपकरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है। स्टेशन के पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय यह उपकरण जो है भूमि की सतह के तापमान को मापता है। उसके अलावा 2018 से 20 के बीच जो है उपग्रह से लिए गए माप को जो ब्राज़ील, प्यूर्टो रिको, पनामा, ऑस्ट्रेलिया से 5 वन स्थलों की जो ऊपरी छतरियाँ के तापमान के आंकड़े से मिलाकर सत्यापित किया गया है। विश्लेषण में पाया गया कि शुष्क अवधि के दौरान जो पत्तियों की छतरियाँ का तापमान औसतन जो है वो 34 डिग्री आपका सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। हालांकि कुछ पत्तियों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। अधिक तापमान का जो पत्ती के क्रिया विज्ञान पर आपको विनाशकारी आपका प्रभाव पड़ सकता है। तापमान बढ़ने पे आपका पानी को संरक्षित करने के लिए पेड़ अपनी पत्तियों के छिद्रों को बंद कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें जो स्टोमाटा कहते हैं, जिन्हें हम जो हैं वो स्टोमाटा कहते हैं। हालांकि ऐसा करने से पत्तियां हानिकारक तापमान के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि पत्तियां जब वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ठंडी नहीं हो सकती। मिट्टी की नमी भी आपका पेड़ों की छतरियों की जो है पत्तों के तापमान पर आपका प्रभाव डालती है, ठीक है। यानी मिट्टी की नमी भी आपको पेड़ों की छतरियों के पत्तों के क्या होते हैं तापमान पर जो है प्रभाव डालती है। और लेखक जो राइटर जो है विज्ञान की जानकार है, नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। लापरवाही, यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल निकला है आपको लापरवाही की आदत के लिए। तो आपका जिस तरह से मदुरई ट्रेन में क्या हुआ है कि एक हादसा हो गया, तो उसको देखेंगे। सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी और जानबूझकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही जैसे घातक नतीजे सामने लाती है। इसका ताज़ा उदाहरण जो मदुरई में ट्रेन में एक बोगी में गैस सिलेंडर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई। आप न्यूज़ में सुने होंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपको कौन कौन सी सावधानियाँ जो है एक नॉर्मल इंसान को भी दिखाना चाहिए, ठीक है। 20 यात्री झुलस गए हैं और इस घटना से बचा जा सकता था यदि ट्रेन की बोगियों में सिलेंडर ले जाने से रोका गया होता, ठीक है। समझना कठिन है कि रेलवे कर्मचारियों ने आपका यात्रियों को सिलेंडर ले जाने से रोका क्यों नहीं है। और वह भी आपका तब जब वो स्पष्ट नियम है कि रेलवे में ज्वलनशील आपका पदार्थ लेकर चलना सख्त मना है। क्या ये आपका विचित्र नहीं है कि ट्रेन लखनऊ से मदुरई पहुंच गए, लेकिन इतनी जो लंबी दूरी के दौरान किसी रेलकर्मी ने यह आपका ध्यान नहीं दिया कि यात्री सिलेंडर के साथ लेकर के यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि स्पष्ट है कि जो आपका रेलवे द्वारा अधिकारी केवल यह करके कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते कि सिलेंडर को अवैध तरीके से ट्रेन की बोगियों में ले जाने के कारण यह हादसा हुआ, ठीक है। कैसे पैसेंजर रहते हैं, मैं सही में मेरे को इतना गुस्सा आता है इन लोगों की हरकतों पे। माना कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे लोगों ने पूरी बोगी बुक करवाई थी, लेकिन इस आपका तरह की बोगी में आपका किसी को कुछ भी ले जाने की अनुमति है क्या? रेलवे की नियम से कुछ और ही कहते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आपका रेलवे मदुरई में हुई हादसा में जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, उसी तरह यात्री भी नहीं। सिलेंडर लेकर के बोंगी में सवार हुए, यह नहीं माना जा सकता कि यात्री इससे अवगत न हो कि ट्रेन में सिलेंडर लेकर चलना एक दंडनीय अपराध है। वास्तव में एक कटु सत्य है कि औसतन भारतीय सुरक्षा नियमों की जानबूझकर के अनदेखी करने और जोखिम उठाने का आदी हो गया है। मतलब मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम सिलेंडर लेकर के ही जाएंगे। मतलब शर्म का बात है इन लोगों को। पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं। आप जब एंट्री करते वहीं पे नहीं लिखा रहता है बाथरूम के दरवाजे के ऊपर, या फिर आप जहाँ पे गेट होता है वहीं पे तो लिखा रहता है। पता नहीं कितने मतलब पढ़े लिखे अनएजुकेटेड की तरह पेश आते हैं। देखिए, केवल ट्रेनों से ही आपको सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, यह काम सड़कों और यहाँ तक कि राजमार्गों पर भी किया जाता है। यह आपका जहाँ आपका तमाम दोपहिया आपका वाहन चालक हेलमेट लगाना आवश्यकता नहीं समझते, वहीं आपका जो है कार चलाने वाले लोग जो सीट बेल्ट नहीं पहनते। बात केवल इतनी ही नहीं, लोग तय गति सीमा से अधिक रफ्तार से मतलब वाहन चलाते भी है। कई बार जो विपरीत दिशा से भी आपका जो है, जहाँ पे आपको जो है वो आने वाली जगह है तो वहाँ पे आप जो है जाने वाली बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हादसे होते हैं। उसके अलावा जो विपरीत दिशा में आपका वाहन आपको चलाने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रातों में भी ऐसा होता है। ऐसा करके वे अपने साथ साथ दूसरे की भी जान जोखिम में डालती। यदि कभी पुलिस ऐसे लोगों को रोकती टोकती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलती मानने के बजाय लड़ने पे आमादा हो जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि जिसके जो मन में आए वह करे और जहाँ तक नियम कानून का पालन करने से इनकार करे। दुर्भाग्य से अपने देश में यह काम खूब होता है और इसी तरह से आए दिन जानलेवा हादसे होते रहते हैं। मतलब कुछ रुपये बचाने के लिए आप सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, मतलब कितने लोग झुलस गए, कितने लोग मर गए। सोचिए, यह समझना चाहिए कि आपका औसत लोगों में आपका अनुशासन का अभाव है। नियम कानूनों की अनदेखी की प्रवृत्ति ऐसी खराब आदत है जो विकसित भारत को जो है मतलब जो भारत को एक विकसित देश बनाने में बाधक है, ठीक है। बिल्कुल ये है, ठीक है ना। चलिए आप दूसरे देखते हैं। ये आर्टिकल मतलब थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन पुलिस क्या क्या चीज़ें भी कर रही है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यह सब प्रयोग सफल हो। पुलिस और खास करके बिहार पुलिस के व्यवहार को लेकर के आम लोगों के मन में जो अच्छा भाव नहीं बन पाता है, ठीक है। ऐसे में इन सूचनाओं से आपका राहत मिलती है, ठीक है। राजधानी आपके पटना की जो पुलिस है वो घर घर जाकर लोगों को नमस्ते कह रही है और उनकी समस्याएं पूछ रही है, निदान का आश्वासन दे रही है। यह अच्छा शुरुआत है। देखना यह है कि कहीं उसकी हाल भी आपका विनम्रता सप्ताह जैसे आपका परंपरागत आयोजन की तरह ना हो, ठीक है। पुलिस विनम्रता सप्ताह की अवधि में कभी कभी इतनी विनम्र व्यवहार करती है कि शिकायत लेकर के थाने पहुंचे लोग संदेह करने लगते हैं कि उनके साथ मजाक तो नहीं हो रहा है। रुखे व्यवहार के आदि लोगों को मतलब पुलिस हमेशा क्या करती है, रुखाई मतलब हमेशा झल्लाते रहती है। लेकिन अभी क्या कर रही है पुलिस कि घरों तक जा रही है और उनकी समस्याओं को पूछ रहे बिहार पुलिस। तो सोचिए लोग क्या है, अब तो वो पुलिस की बेकार आदतों से मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर चुके थे कि पुलिस जो है वो अब इसी तरह की हरकत पेश आएगी, प्यार से तो पेश ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे एक योजना जो चलाई गई है पुलिस विनम्रता सप्ताह है कि ठीक है कि सप्ताह में आपका पुलिस जो है विनम्र होगा। लेकिन अब इंसान को ही नहीं पच रहा है क्या कि मतलब अब पुलिस इतनी विनम्र कैसे हो सकती। अति विनम्र भाव डराता है, तो इसमें आपके आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ठीक है। पुलिस को की भी कोई दोष नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि पुलिस पे तो आए दिन जो है वो चोर तो कितने लोगों से वो जूझते हैं, तो हर किसी के साथ वो नॉर्मल ट्रीट तो नहीं कर सकते। अगर अंग्रेजों ने जो है वो आपका पुलिस तंत्र बनाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो अंग्रेजों ने जो आपको पुलिस तंत्र बनाया था उनमें आम लोगों के मन में डर पैदा करना था। उसका जो है सबसे बड़ा दायित्व था। आज़ादी के बाद बहुत सुधरा है, ठीक है। फिर भी आपका सुधार की अपेक्षा है। पटना पुलिस पर आपका नया प्रयोग असर सफल हुआ तो अपराध पर नियंत्रण पाने में सफलता मिल सकती है, क्योंकि लोग छोटी मोटी घटनाओं की सूचना पुलिस को नहीं देते। इससे जो है छोटे अपराध वाले
वालों का मनोबल बढ़ता है और क्या होता है कि वह आपके बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो एक घर में घुसे हुए हैं, तो अब हर कोई तो जा करके नहीं बोलेगा ना, पड़ोसी को कोई तंग कर रहा है आदमी, तो वो जैसे घर पे पुलिस जाएगी तो वो बोल सकते हैं, तो मतलब उनको डांट करके फटकार करके पुलिस भी जो है वहीं पे मामला को निपटान कर देगा। पुलिस अपराध को रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं आपका जो है कोई भी जो आपका क्राइम होता है पहले छोटे से ही बड़ा होता है, बड़ा से छोटा नहीं होता है, पहले कम रहता है फिर बड़ा हो जाता है। वह आपका नागरिकों से पूछ रही है कि उनके परिवेश में गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं हो रही है, तकनीक के विकास से भी अपराध रोकने में आपका सुविधा मिल रही है। आपका पुलिस ने बड़े मकान मालिकों से आग्रह किया है कि वो अपने घर के सीसीटीवी कैमरे का रुख सड़क की तरफ रखें। मान लीजिए कि कुछ चोरी हो जाए तो कम से कम उससे आपको पुलिस को तो मिल सकता है। पुलिस इस कैमरे से आपका जुड़ी रहेगी, कोई जो है गलत गतिविधियां नजर आएगी तो वहां पहुंच जाएगी, और वही यह नहीं कह सकती कि अपराध पर काबू नहीं पाया जा सकता है। पुलिस और जनता के बीच तालमेल हो तो आपका नियोजित ढंग से होने वाले अपराध को रोका जा सकता है। इस तरह से इस समय तो आपका यही कामना की जा सकती है पुलिस का नया प्रयोग सफल हो, ठीक है ना। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि पुलिस किस तरह से जो है आम जनता को भी आपका अपने अपने जो सहयोग दे रही है और किस तरह से आम जनता का सहयोग लेने का कोशिश कर रही है, ठीक है। तभी तो क्राइम वो रोक पाएगी, ठीक है। तो आज हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखा और अच्छी बात है, ये मैं सराहना करती हूँ, ठीक है। तो बिहार सरकार का बहुत अच्छा, बिहार पुलिस का भी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। तो चलिए आगे अगले सेक्शन में मिलते हैं न्यूज़ के साथ। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।